इजराइल और फिलिस्तीन के सालों साल के लंबे विवाद का हल यही है कि इजराइल और फिलिस्तीन नामक दो राष्ट्र बन जाए। भारत को मौका मिला था संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में वोटिंग करने। उस इलाके में इजराइल ने यहूदियों की बस्तियां बसाना शुरू की। लगातार बमबारी हुई है, जमीन से, हवा से, और वहां पे एकदम से तबाही मचा दी। जेनोसाइड कर रहा है, जानबूझकर इरादतन फिलिस्तीन के समूह के लोगों को मार रहा है, मानसिक और शारीरिक क्षति पहुंचा रहा है, ऐसा माहौल बना रहा है कि लोग भूखमरी से मर जाए, ऐसी स्थितियां बना रहा है कि महिलाएं बच्चे ना पैदा कर। नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। बहुत सारे लोग यह राय रखते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के सालों साल के लंबे विवाद का हल यही है कि इजराइल और फिलिस्तीन नामक दो राष्ट्र बन जाए, दो अलग अलग देश बनेंगे, समस्या का हल अपने आप हो जाएगा। टू स्टेट सॉल्यूशन इसको कहा जाता है। अब की बार जब संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली की बैठक हुई तो फ्रांस ने यह प्रस्ताव रखा, इस पर वोटिंग हुई और 142 सदस्य देशों ने टू स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया, जिसमें भारत भी शामिल था। यानी बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हुआ। अमेरिका और इजराइल ने इसका विरोध किया। अमेरिका इजराइल ने यही कहा, यह तो प्रचार का स्टंट है, गलत दिशा में ले जा रहा है, इससे हल नहीं निकलेगा, यह तो हमास को दिया गया तोहफा है। भारत भी अपने आप को लगातार यह दिखाता रहा है कि वह इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा है। पिछले 3 बार भारत को मौका मिला था संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में वोटिंग करने का कि वह दिखाए कि वह फिलिस्तीन के साथ जो प्रताड़ना हो रही है, नरसंहार की कार्रवाई हो रही है, उसके साथ खड़ा हो। लेकिन भारत ने अनुपस्थित रहना चुना, वोटिंग ही नहीं किया। अब देखिए, बहुत ही ज्यादा जब टैरिफ लग गई भारत के खिलाफ अमेरिका के द्वारा, तो भारत ने पलटी मारी और अमेरिका के खिलाफ जाकर वोट दिया और टू स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया। अब असली सवाल यह है कि जो इजराइल और फिलिस्तीन का सालों साल का संघर्ष है, क्या वह टू स्टेट सॉल्यूशन है? क्या दो राष्ट्र बन जाएंगे तो सालों साल का संघर्ष खत्म हो जाएगा? तो चलिए इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करते हैं। देखिए, टू नेशन स्टेट सॉल्यूशन की जो बात हो रही है वह आज की नहीं है, साल 1937 से चलती आ रही है, जब इजराइल बना भी नहीं था। जब इजराइल नामक देश के बारे में सोचा जा रहा था, यहूदियों के देश के बारे में सोचा जा रहा था, तब यही सोचा जा रहा था जिस जमीन पर फिलिस्तीन है वहां पर दो अलग अलग राष्ट्र बनेंगे। टू नेशन स्टेट की बात तभी सोची जा रही थी, लेकिन वह कभी जमीन पर सही से लागू ही नहीं हुई। साल 1990 में ओस्लो समझौता हुआ, फिर से इसका बयार बहने लगा। तो सवाल है कि अब तक टू स्टेट सॉल्यूशन लागू क्यों नहीं हुआ और इसमें दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि साल 1967 के बाद से जो फिलिस्तीन का इलाका है, अधिकृत इलाका है, उस इलाके में इजराइल ने यहूदियों की बस्तियां बसाना शुरू की और उन बस्तियों में लाखों यहूदी लोग रहते हैं जो अपने आप को इजराइल का नागरिक मानते हैं, इजराइल में वोट देते हैं, इजराइल के कट्टर नागरिक के तौर पर खुद को देखते हैं और इजराइल की राजनीतिक सत्ता में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तकरीबन 7 लाख के आसपास लोग हैं। इजराइल की जो पूरी आबादी है वह 1 करोड़ से कम ही की आबादी है, उसमें 7 लाख की आबादी क्या है, आपको वैसे इलाकों में बसी हुई है जो इलाके फिलिस्तीन के हैं। और हाल फिलहाल की स्थिति यह है कि फिलिस्तीन के बहुत बड़े इलाके पर इजराइल का कब्जा है और जहां पर इजराइल का कब्जा है फिलिस्तीन के इलाके में, उसके बारे में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का यह फैसला है कि साल 1967 के बाद से लेकर अब तक फिलिस्तीन के जिस भी इलाके में इजराइल ने बस्तियां बसाई हैं वह सब गैरकानूनी है, उन सबको खाली किया जाना चाहिए। ये जमीन की हालत है। कागज की हालत और जमीन की हालत क्या है? अलग है। कागज की हालत यह है कि इजराइल ने फिलिस्तीन के अधिकृत इलाके में गैरकानूनी तौर पर बस्तियां बसाई और कागज ये कह रहा है भाई टू स्टेट सॉल्यूशन लाइए। और ये टू स्टेट सॉल्यूशन कागज का जो है जमीन पर तभी लागू होगा जब वह लोग जो यहूदी धर्म के लोग हैं, खुद को इजराइल का नागरिक मानते हैं, खुद को बहुत ही ज्यादा मजबूत स्थिति में इजराइल के पॉलिटिकल ढांचे में रखते हैं, वह फिलिस्तीन में जहां वह रह रहे हैं वहां से हट जाएं।
क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव नहीं। जो भी समाज को समझता है वो यही कहेगा ऐसे में तो गृह युद्ध हो जाएगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जॉर्डन रिवर से लेकर मेडिटेरेनियन सी तक बहुत बड़ा जो इलाका है, जो फिलिस्तीन का इलाका होना चाहिए, वहां पर इजराइल के लोग बसे हुए हैं, वो साल 1967 से बसे। तो सबसे बड़ी दिक्कत टू स्टेट सॉल्यूशन में यही है कि यह लोग वहां से हटने के लिए तैयार हो जाए। तो यह जमीन पर लागू होता हुआ तो दिखता नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ये। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? 7 अक्टूबर साल 2023 से लेकर अब तक तकरीबन 2 साल होने जा रहे हैं, इजराइल ने जो गजा पर किया है, फिलिस्तीन के गजा पर किया है, मतलब दिल्ली से 1/4 वाला इलाका है, बहुत छोटा इलाका है, 20-22 लाख की आबादी वहां पर रहती है। लगातार बमबारी हुई है जमीन से, हवा से, और वहां पे एकदम से तबाही मचा दी है इजराइल ने। आज की स्थिति यह है कि जो रिकॉर्डेड आंकड़े हैं वो बताते हैं कि तकरीबन 1,64,000 लोग मर गए हैं, तकरीबन 64,000 लोग मरे हैं, 1,64,000 लोग घायल हैं, और तकरीबन 2,44,000 भुखमरी के कगार पर है। खाना पीना, स्वास्थ्य सुविधाएं, सब कुछ इजराइल ने बर्बाद कर दिया है। वहां का बिल्डिंगें बर्बाद हैं, भौतिक संरचनाएं, हॉस्पिटल, सब कुछ बर्बाद है, पूरा तबाही का मंजर है। आप सोशल मीडिया पर जाकर के वीडियो देखिए, भयानक दृश्य दिखाई देंगे। ये हालत है इस समय पूरे गजा की, और वहां की बहुत बड़ी आबादी भूखमरी में रह रही, अब न तब मरने के कगार पर है। और ये सब क्यों हो रहा है? इजराइल ने आत्मरक्षा के नाम पर जो कार्रवाई शुरू की, उसके नाम पर हो रहा है, और वह कार्रवाई 2 साल से लगातार चल रही है, और उसमें यह सब चल रहा है। इसको संयुक्त राष्ट्र संघ की हाल ही में रिपोर्ट आई है, संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत जांच आयोग ने कहा है कि इजराइल गजा में नरसंहार कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, जानबूझकर इरादतन फिलिस्तीन के समूह के लोगों को मार रहा है, मानसिक और शारीरिक क्षति पहुंचा रहा है, ऐसा माहौल बना रहा है कि लोग भूखमरी से मर जाए, ऐसी स्थितियां बना रहा है कि महिलाएं बच्चे ना पैदा कर, बच्चा जन्मने से रोका जा रहा है। तो नरसंहार इजराइल कर रहा है गजा पर पिछले 2 साल। तो जब ऐसा नरसंहार हुआ हो तो कैसे टू स्टेट सॉल्यूशन बन सकता है? एक बहुत बड़ी आबादी तो इजराइल को सालों साल तक दुश्मन के तौर पर देखेगी, जिसके बाप मर गए, मां मर गई, जिसका बच्चा मर गया, पीढ़ियां समाप्त कर दी, वो कैसे देखेगा जी? मतलब सांस्कृतिक धरोहर तक खत्म कर दिया फिलिस्तीन का, गजा का, वह लोग कैसे देखेंगे भाई कि ये पड़ोसी देश है? तो दुश्मनी का भाव तो रहेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो जांच आयोग की रिपोर्ट है उसने स्पष्ट लिखा है कि जो 7 अक्टूबर के बाद हमला हुआ है इजराइल का गजा पर, उसे आप आइसोलेशन में मत देखिए, और ये मत कहिए कि भाई 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया, उसके बाद आत्मरक्षा में हमला किया ना। यह सालों साल से जो लंबी लड़ाई चली आ रही है उसका एक परिणाम है, जो इस सोच से लड़ी जा रही है कि इजराइल चाहता है कि फिलिस्तीन के लोगों को वहां से हटा दे और उस पर पूरा क्या हो जाए, इजराइल का कब्जा हो जाए, वहां पर इजराइल के लोग बसे। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये कि लोग वहां पर एक दूसरे को इंसान के तौर पर फिलिस्तीन और इजराइल के लोग देख ही नहीं सकते, इतनी गहरी दुश्मनी भीतर भरी हुई है। ऐसे में टू स्टेट सॉल्यूशन कहां पे? और तीसरा जो आदर्श की स्थिति होती है वही एक संभव दिखता है कि ऐसा हो तब जाकर संभावना दिखे, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? न्याय हो, जस्टिस हो, और वह जस्टिस केवल किताबी ना हो, दिखे कि जस्टिस हुआ है। और जस्टिस के लिए क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की जांच आयोग की रिपोर्ट ने यह कहा है कि केवल बेंजामिन नेतन्याहू नहीं, केवल भूतपूर्व रक्षा मंत्री नहीं इजराइल के, केवल मौजूदा वक्त के राष्ट्रपति नहीं, इजराइल का पूरा स्टेट गजा में नरसंहार के लिए जिम्मेदार है। इजराइल की जुडिशरी, इजराइल का लेजिस्लेचर, इजराइल का एग्जीक्यूटिव, सब। क्योंकि अगर बेंजामिन नेतन्याहू ऑर्डर दे रहे हैं तो जुडिशरी तो रोक सकती थी, लेकिन रोका नहीं, तो पूरा स्टेट जिम्मेदार है। तो उन तत्वों को पहले दंडित देना कि भाई आपने ये नरसंहार किया, उसके बाद जाकर के भरोसा दिखेगा जो फिलिस्तीन में रहने वाले लोग हैं
कि यह जो एक समूह है वह हमारे प्रति सदा सही है। उसके बाद जब एक राष्ट्र बनेगा, 20 लाख 22 लाख की आबादी गजा की है, पूरा फिलिस्तीन जोड़ दे तो 25-26 लाख, 1 करोड़ की आबादी इनकी है, 1 करोड़ से कम की, 2 करोड़, मुश्किल से 1.5 करोड़ लोग हैं इस समय। उसके लिए 2 स्टेट बनाने की क्या जरूरत, एक स्टेट बन जाए, एक वोट का अधिकार मिले, सबके लिए एक नियम कानून बने, सबको रोजगार मिले, तब जाकर के ये दिखेगा। जब एक ऐसा स्टेट बनेगा जो भेदभाव ना करता हो, सबको एक दृष्टि से देखता हो, तब जाकर के यह संभावना बनती है, जो एकदम कपोल कल्पना है, कि वहां उस भूमि का जो झगड़ा है वह अंत में पहुंचे। 2 स्टेट से तो कभी होने ही वाला नहीं, दोनों फिर से झगड़ेंगे, भारत और पाकिस्तान से भयंकर लड़ाई वहां पर होगी, खतरनाक दुश्मनी है। तो एक स्टेट बने, और वो बने कब, जस्टिस होने के बाद, तब जाकर के इस समस्या का हल दिखाई देता है। शुक्रिया।